श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ तुलसी विवाह की बिल्कुल सरल पूजा विधि शेयर कर रही हूं। बिना किसी पुरोहित को बुलाए आप घर पे किस प्रकार से पूजा पाठ या मां तुलसी का विवाह संपन्न कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। क्योंकि जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं वो योग निद्रा से उठ जाएंगे और फिर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता जो तुलसी हैं उनका विवाह किया जाएगा। चातुर्मास समाप्त होगा। 4 महीने की योग निद्रा को समाप्त करके भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह माता तुलसी के साथ विधिवत रूप से संपन्न किया जाएगा और विवाह के बाद सभी शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न हो जाएंगे। ये जो दिन होता है ये अभूज मुहूर्त के रूप में पूजा जाता है और इस दिन से सभी जो कार्य होते हैं वो संपन्न होने प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार से आप घर पे बिना किसी पुरोहित को बुलाए स्वयं से ही माता तुलसी का विवाह संपन्न कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले एक जगह सुनिश्चित कर लीजिए, वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए, पोछा मार लीजिए और यदि पक्का है तो गाय के गोबर से या गेरू से लीप कर जगह पवित्र करके वहाँ पे रंगोली या चौक जो है स्वास्तिक इत्यादि वो बना के पूजा पाठ की तैयारी कर लीजिए। अब यहाँ पे हम चौकी लगाएंगे और पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले हम कलश की स्थापना करेंगे। तो इस प्रकार से हमें कलश लेना है, कलश के कंठ पर मौली बांध लेना है और क्योंकि ये जो कलश है वो हमारा सजा हुआ है तो हमें यहाँ पे स्वास्तिक इत्यादि बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहें तो थोड़ा सा इस प्रकार से टीक सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कलश की स्थापना जो है वो करेंगे। तो कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आसन देंगे और कलश की स्थापना करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने थोड़े से जो तिल का आसन है वो दिया हुआ है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा तिल जो है वो हमने रखा हुआ है। तिल का जो आसन है यहाँ पे हम अपने गणपति जो है वो विराजमान करेंगे क्योंकि प्रथम पूज्य जो है वो गणपति ही होते हैं। हम गणपति जो है वो विराजमान करेंगे। अब ये जो कलश है वो हमने इस प्रकार से यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, कलश में सबसे पहले हम डालेंगे गंगा जल, फिर डालेंगे जल। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने डाल दिया है गंगा जल। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से जो जल है वो भर देंगे कंठ तक। तो हमने यहाँ पे जल जो है वो भर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे लेंगे जो सुपारी है, हल्दी की गांठ है, इसके साथ ही साथ जो सिक्का है, लौंग, इलायची, दुर्वा घास और इसके साथ ही साथ जो पुष्प है वो लेके और पूर्ण पात्र जो है वो रख के हम जो कलश की स्थापना है वो करेंगे। यहाँ पे हमने अशोक के पत्ते लिए हैं। यदि आपको जो मान लीजिए आम के पत्ते हैं वो मिल जाते हैं तो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस प्रकार से जो पत्ते हैं वो डाल के और कलश की स्थापना जो है वो आपको जरूर करनी है क्योंकि विवाह जैसा बड़ा कार्य है तो कलश की स्थापना करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने कलश की स्थापना जो है वो जरूर करनी है। यहाँ पे हमने चावल से भरी हुई प्लेट ली है और ये हम इसी के ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर हम दीप जो है वो प्रज्वलित करेंगे। हम यहाँ पे दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आप दीप कलश जो है वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम दीप जो है वो प्रज्वलित करेंगे और हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। कलश स्थापना करने के बाद में, दीप प्रज्वलित करने के बाद में हमने यहाँ पे थोड़े से तिल और पुष्प जो है वो लिया है और ये हम अब संकल्प करेंगे कि भगवान श्री हरि विष्णु, माता तुलसी सबसे प्रार्थना करेंगे सभी देव देवताओं से कि हम इस विवाह को संपन्न करवाने जा रहे हैं। यदि पूजा में कोई भी त्रुटि रह जाए तो हमें माफ कीजिए और पूरी विधिवत रूप से इस पूजा को संपन्न करवाइए। इस प्रकार से पुष्प जो है वो लेकर और हम भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पुष्प लेंगे और स्नान करवाएंगे। जो भाव है, भाव से स्नान जो है वो करवाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रथम पूज्य हमारे गणपति हैं उनको स्नान करवाएंगे, हमारे दीप को स्नान करवाएंगे। इसके साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी को जो है वो स्नान जो है वो करवाएंगे। स्नान करवाने के बाद हम भगवान श्री गणेश को वस्त्र की भावना से यहाँ पे जो कलावा है, मौली है, वो समर्पित कर रहे हैं और
इसके साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु को भी, वैसे तो मैंने भगवान श्री हरि विष्णु को पीला वस्त्र जो है वो उढ़ाया हुआ है, फिर भी आप मौली या कलावा जो है वो अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु को भी मौली रूपी वस्त्र जो है वो पहना दिया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमने जनेऊ लिए हैं और जनेऊ में थोड़ी सी जो हल्दी है वो हम लगाएंगे और इस प्रकार से जो जनेऊ है वो भी हम अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जो जनेऊ है वो भी समर्पित कर दिया है। अब हम जो पुष्प है वो चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो मुझे पुष्प मिल गए हैं वो मैं समर्पित कर रही हूँ। आपको लाल, पीले या जो भी पुष्प मिल जाए वो आप जरूर समर्पित करें। अब देखिए, विवाह में सबसे पहली जो रस्म होती है वो होती है हल्दी की रस्म। अब आप हल्दी जो है वो बहुत सारे लोग दूध में कच्चा दूध, हल्दी और जो आटा है वो मिलाकर बनाते हैं, और बहुत सारे लोग जो हल्दी है उसमें चावल का आटा या केवल हल्दी जो है वो मिलाकर हल्दी की रस्म करते हैं। आप देख लीजिए आपके घर की क्या परंपरा है, उस प्रकार से आपको हल्दी की जो रस्म है वो करनी होती है। तो यहाँ पे जो हल्दी है वो हम लेंगे और हल्दी जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु को लगाएंगे। उसके बाद माता तुलसी को हल्दी जो है वो हम समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हल्दी लेके यहाँ पे इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु के गले में, हाथ में, सब जगह हल्दी जो है वो हम लगा देंगे इस प्रकार से, और यही हल्दी जो है वो फिर हम माता तुलसी को लगाएंगे। तो इस प्रकार से माता तुलसी को जो है वो भी हल्दी लगाई जाती है, लेकिन पहले देव को, उसके बाद माता को हल्दी लगाई जाती है। इसके साथ ही साथ दूसरी जो रस्म होती है वो मेहंदी की होती है। आप चाहे तो मेहंदी जो है वो घोल के भी प्रयोग ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कोन जो है वो ले रही हूँ। नई कोन जो है वो आपको लेनी होती है, यूज करी हुई कोन जो है वो आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेहंदी है वो हम लेंगे और 5 बार भगवान श्री हरि विष्णु को लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम मेहंदी लेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु को जो मेहंदी है उनके हाथों में लगाएंगे। फिर जो लगी हुई मेहंदी है वो जो मेहंदी है वो हम माता तुलसी को भी यही मेहंदी जो है वो समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो दूसरी रस्म है मेहंदी वाली वो भी संपन्न हो जाती है। हल्दी और मेहंदी जो है वो लगने के बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी को इत्र जो है वो जरूर समर्पित करेंगे, क्योंकि विवाह का दिन है और भगवान श्री हरि विष्णु को इत्र जो है वो बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए हम इत्र जो है वो समर्पित करेंगे। आप जो रुई है उसमें भी इत्र जो है वो लेके भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर सकते हैं, या आप हाथ में भी इत्र जो है वो लेके इत्र जो है वो आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। फिर माता तुलसी को जो है वो भी हम इसी प्रकार से जो इत्र है वो लगाते हैं। तो इस प्रकार से इत्र जो है वो जरूर लगाइए, क्योंकि विवाह है और विवाह वाले दिन इत्र जो है, इत्र की सेवा जो है वो बनती है, तो आपको इत्र जो है वो जरूर लगाना होता है। इत्र लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम माता तुलसी को जो है वो तैयार करेंगे। तो तैयार करने के लिए जो चूड़ियां है वो पहनाई जाती हैं, आप लाल, पीली, हरी या काली चूड़ी जो है वो पहना सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पहनाई जाती हो उस प्रकार से भी पहना सकते हैं, या आपको जो भी चूड़ियां मिल जाए वो आपको जरूर पहनानी चाहिए। यहाँ पे मैं माता तुलसी को इस प्रकार से जो चूड़ियां हैं वो पहना रही हूँ, और आपको जिस भी प्रकार से चूड़ियां मिल जाती हैं वो आप उसी प्रकार से माता को जो चूड़ियां हैं वो जरूर पहनाएं। तो यहाँ पे मैंने माता को जो चूड़ियां हैं वो भी पहना दी हैं। चूड़ी पहनाने के बाद वरमाला की जो रस्म है वो करी जाती है। तो आपको क्या करना है, 2 वरमाला लेना है। इस प्रकार से आप गुलाब के जो है वो भी ले सकते हैं, या आपके पास फूल है तो छोटे छोटे आप माला जो है वो बना सकते हैं, या आपके पास इस प्रकार की माला है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इस प्रकार की माला जो है वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले माता तुलसी को इस प्रकार से छुआ के माला और भगवान श्री हरि विष्णु को जो माला है वो हम पहनाएंगे। फिर भगवान श्री हरि विष्णु से माला जो है वो छुआ के और माता तुलसी को पहनाएंगे। तो इस प्रकार से हम भगवान श्री हरि विष्णु को माला जो है वो पहना दिए हैं। अब माता तुलसी को माला पहनाएंगे। तो इस प्रकार से हम भगवान श्री हरि विष्णु से छुआ के और माता तुलसी को इस प्रकार से जो माला है वो हम पहना देते हैं। तो हमने यहाँ पे जो वरमाला की रस्म है वो कर ली है। इसके साथ ही साथ अब हम गठबंधन की जो रस्म है वो पूरी करते हैं। तो गठबंधन की रस्म करने के लिए यह, तो गठबंधन की रस्म के लिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ पैसे, हल्दी की गांठ और जो पुष्प है वो रख के गठबंधन की रस्म है वो करते हैं। और गठबंधन जो है वो आपको माता तुलसी की जो चुनरी है, इसके साथ ही साथ जो भगवान श्री हरि विष्णु को पीला वस्त्र उड़ाए हैं, दोनों को मिला के जो गठबंधन है वो किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे
देखिए ये चुनरी जो है, चुनरी में फूल, हल्दी की गांठ और जो पैसे हैं वो रख लिए हैं, और जो कपड़ा है भगवान श्री हरि विष्णु का वो मिला के, और जो गठबंधन है वो हम करेंगे। और यही गठबंधन जो है वो करने के बाद में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ जो माता के फेरे हैं वो किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चुनरी और पीला वाला जो कपड़ा है वो मिला के हमने गठबंधन जो है वो कर दिया है। इसके साथ ही साथ अब हमने जो भी श्रृंगार का सामान लिया है, यदि आपने मंगलसूत्र या बिछिया लिए हैं तो वो भी आप ले लीजिए। इसके साथ ही साथ जो भी आपने श्रृंगार का सामान लिया है वो आपको माता को जरूर चढ़ाना होता है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 5, 7, 16 सामान जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने दक्षिणा के कुछ पैसे और ये जो श्रृंगार है ये माता को इस प्रकार से छुआ के और यहीं पे हम रख देंगे। तो यहाँ पे ये जो श्रृंगार है माता को ये आपको जरूर चढ़ाना होता है। बाद में लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि दीदी इस श्रृंगार का हमें क्या करना है, तो ये प्रसाद होता है, आप इस श्रृंगार को स्वयं धारण जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने जो श्रृंगार है वो चढ़ा दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो भी फल है वो आप फल ले लीजिए। इसके साथ ही साथ जो भी आपके यहाँ मीठा प्रसाद भोग जो भी बना है वो लीजिए और सारी चीजें जो है वो इस प्रकार से समर्पित कर दीजिए भगवान को। यहाँ पे मैंने जो भी प्रसाद भोग लिया है वो सारी चीजें जो है वो समर्पित कर दी हैं। इसके साथ ही साथ एक लोटा जो जल है वो भी हम इस प्रकार से रखेंगे और सारी भोग की जो भी चीजें हैं वो हम समर्पित कर देंगे। अब इसके साथ ही साथ अब हमें क्या करना होता है, अब हमें हवन की तैयारी करनी होती है, क्योंकि हवन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हवन जो है वो हमें पूजा में जरूर शामिल करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपको एक पान का पत्ता लेना है और उस पान के पत्ते में आपको लौंग, इलायची और बतासा फूल जो है वो रख के माता तुलसी को जरूर समर्पित करना होता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तुलसी विवाह या किसी भी पूजा को जब हम करते हैं तो जो पान का पत्ता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमने एक पान का जो पत्ता है वो लिया हुआ है। जो पान के पत्ते होते हैं वो बहुत ज्यादा कोमल होते हैं, तो इसलिए इनको बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो फिर ये जो पत्ते होते हैं ये मुरझा जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो डंठल होता है वो हमेशा तोड़ के ही पान का पत्ता जो है वो चढ़ाया जाता है, ऐसे नहीं चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है वो तोड़ दीजिए। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे पान का पत्ता लिया है, बतासा लिया है, लौंग ली है, इलायची ली है और यहाँ पे जो पुष्प है वो लेके और इस प्रकार से हम जो मान लीजिए माता तुलसी हैं उनको चढ़ाएंगे। तो ये जो है वो आपको जरूर करना होता है। आप अक्षत के रूप में थोड़े से जो तिल है वो भी समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से ये जो वीड़ा बतासा है ये आपको जरूर समर्पित करना होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम हवन की तैयारी करेंगे। तो हवन जो है वो आपको पूजा में जरूर करना है, भले ही आप छोटा हवन करें बड़ा करें लेकिन करें जरूर, क्योंकि जो अग्नि होती है विवाह में वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो हमने क्या किया है, एक इस प्रकार की प्लेट ली हुई है और इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमने मिट्टी का ये देखिए उपला लिया है और जो हवन कुंड है वो लिया है। हम यहाँ पे रखेंगे और जो हम हवन की विधि है वो पूरी करेंगे। अब देखिए जो हमने उपले लिए हैं, आप कपूर डाल के भी जला सकते हैं या आप घी डाल के जो है वो जला सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो उपले लिए हैं उनमें हम डालेंगे कपूर और जो उपले हैं वो हम जला देंगे इस प्रकार से। तो मैंने यहाँ पे जो कपूर है वो रख दिया है और जो हम अपना हवन है वो इस प्रकार से जला लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो अपना हवन कुंड है वो जला लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें हवन कुंड का जो पूजन है वो करना होता है। तो यहाँ पे हम जो स्नान है वो करवाएंगे, इसके साथ ही साथ जो हम तिलक है वो करेंगे। तो इस प्रकार से हमने हवन कुंड का जो तिलक है वो जरूर करना है। तो इस प्रकार से हमने हवन कुंड का जो तिलक है वो भी कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो आहुतियां हैं वो देनी होती हैं। तो जो आहुति है वो हम देंगे और फिर आगे हम फेरे की रस्म जो है वो करवाएंगे। तो यहाँ पे 3, 5, 7 आहुतियां जो है वो आपको देनी पड़ती हैं। पहले घी की आहुति दें और उसके साथ ही साथ हवन सामग्री की जो आहुति है वो आपको देनी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने आहुति जो है वो दे रही हूँ। आप अगर सब लोग पूजा कर रहे हैं तो आप सब लोग मिलके जो आहुति है वो दे सकते हैं। इस प्रकार से जो आहुति है वो देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
अब देखिए फेरों की जो रस्म है वो करवाई जाती है। तो जैसे यहाँ पे हवन जो है वो हो रहा है, तो इसी अग्नि के मान लीजिए गोल गोल घूमा जाता है। यदि आप पति पत्नी दोनों मिलकर जो तुलसी माता के विवाह है वो करवा रहे हैं, तो जो पति हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु या माता तुलसी को ले लीजिए। एक लोग भगवान श्री हरि विष्णु और एक लोग माता तुलसी को लेके इसी अग्नि कुंड के आसपास 7 फेरे जो है वो लगाए जाते हैं। पहले तीन फेरे कन्या को यानी तुलसी माता के लगवाएं, फिर 4 फेरे जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु, सालिग्राम या लड्डू गोपाल के जो है वो करवाएं आप। तो इस प्रकार से 7 फेरे जो है वो लगवाए जाते हैं। और यदि आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आपको वो नियम जो है वो भी मैं बता दे रही हूँ। आपको क्या करना है, एक जटा वाला नारियल लेना है और जटा वाले नारियल को लेके और जो मौली है, जो कलावा है, वो आपको बांधना होता है। और इस प्रकार से आपको जो फेरे हैं, फेरे के भाव से आपको करना होता है कि माता तुलसी इस प्रकार से हम आपके फेरे जो है वो करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो 7 बार फेरे हैं वो करवा के और जो नारियल होता है वो आपको यहीं पे समर्पित कर देना है। तो आप देख लीजिए कि अगर आप दोनों पति पत्नी मिलके करवा रहे हैं तो आप इस अग्नि के आसपास घूमकर 7 फेरे संपन्न कीजिए। और यदि अकेले कर रहे हैं तो आप नारियल से फेरे जो है वो करवा सकते हैं। अब जो बारी आती है वो आती है सिंदूर दान की। तो देखिए माता तुलसी को अभी तक सिंदूर जो है वो नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन जिस दिन माता का विवाह होता है उस दिन जो सिंदूर दान है वो किया जाता है। तो सिंदूर दान करने के लिए आप इस प्रकार का चांदी का सिक्का ले सकते हैं, या आप चांदी का सिक्का नहीं लेना चाहते हैं तो आप कोई भी नॉर्मल सिक्का जो है वो लेके और इस दिन आप नई सिंदूर की डिब्बी लें और नई सिंदूर की डिब्बी जो है वो लेकर माता को सिंदूर जो है वो लगाएं। तो आपको क्या करना है, सिंदूर लेना है और इस प्रकार से सिक्के में जो सिंदूर है वो लेके और माता को लगाया जाता है। आप चाहें तो हाथ से भी लगा सकते हैं या नॉर्मल सिक्के से भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से लेकर आपको और माता को इस प्रकार से जो सिंदूर है वो लगाना होता है। तो 3 बार जो सिंदूर है वो लगता है माता को और इसी प्रकार से जो विवाह है वो आपका संपन्न होता है। इस प्रकार से 3 बार माता को जो सिंदूर है वो लगाया जाता है। जो ये सिंदूर दान वाली रस्म है, उसके बाद आपकी जो मंगलसूत्र वाली रस्म है वो आती है। तो आपको जो मंगलसूत्र है वो इस दिन अगर है तो जरूर पहनाइए। तो हम जो मंगलसूत्र की रस्म है वो यहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु से इस प्रकार से छुआ के और माता तुलसी को जो मंगलसूत्र है वो पहनाएंगे। देखिए यदि आपके पास कोई नया मंगलसूत्र है तो वो भी आप पहना सकते हैं और फिर उसके बाद आप माता से लेकर प्रसाद स्वरूप स्वयं भी धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी माता तुलसी का जो मंगलसूत्र की विधि है वो करी जाती है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से माता को जो मंगलसूत्र है वो इस प्रकार से पहना दे रहे हैं। देखिए दान के लिए कोई सीमा नहीं होती, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जो है वो कर सकते हैं। आप चाहे तो 5 बर्तन, मिठाई का डब्बा, ब्लाउज की पीस, साड़ी या कुर्ता पजामा, जो भी आपके बजट के अनुसार है उस प्रकार से आप दान कर सकते हैं। आप चाहे तो केवल कुर्ता पजामा, उसमें कुछ दक्षिणा जो है वो भी रख के दान कर सकते हैं, या आप चाहे तो ब्लाउज की पीस में कुछ दक्षिणा जो है वो रख के दान कर सकते हैं। और यदि आपका सामर्थ्य ऐसा नहीं है तो आप बिना इस विधि के भी पूजा जो है वो संपन्न कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बर्तन जो है वो लिए हैं। आप बर्तन जो है वो अगर दान कर सकते हैं तो 5-7 बर्तन दान करें, 2 बर्तन भी दान कर सकते हैं। और यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप उसी हिसाब से भी पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब हमें क्या करना होता है, अब हमें करनी होती है आरती। तो अब हम संपूर्ण चीजें जो है वो कर दिए हैं और अब हम जो आरती है वो करेंगे। तो आप 5 दीपक से भी आरती कर सकते हैं, आप धूप से भी आरती कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपको जो आरती है वो माता तुलसी की, भगवान श्री हरि विष्णु की आरती जो है वो करनी होती है। आरती करने के बाद में हम हाथ में थोड़े से पुष्प लेंगे, तिल के दाने लेंगे और माता तुलसी के विवाह की जो कथा है वो पढ़ेंगे। और जो कथा है उसका वीडियो मैं अलग से लाऊंगी, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कथा जो है वो आपको सुननी होती है। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना होता है, संपूर्ण पूजा हो जाने के बाद में आपको फेरी या परिक्रमा जो है वो जरूर लगाने होते हैं। तो यहाँ पे मैं माता तुलसी की फेरी या परिक्रमा जो है वो लगा रही हूँ। आप 5, 7, 11, 108 जितना भी आपका सामर्थ्य है उस प्रकार से आपको फेरी या परिक्रमा जो है वो जरूर लगाना होता है। तो आप जो फेरी या परिक्रमा है वो आप टॉफी से या किसी भी चीज से, फेरी सिक्के से भी लगा सकते हैं। जैसे भी आपका सामर्थ्य है उस प्रकार से आपको जो फेरी है या परिक्रमा है वो जरूर लगाना होता है। तो इस प्रकार से आप फेरी या परिक्रमा जो है वो जरूर लगावें। आप 2, 5, 7,
11, 21 या 108 फेरी जो है वो लगा सकते हैं। फेरी लगाने के बाद में आपको भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मैंने पूरे मन से आपका विवाह माता तुलसी और आपका विवाह संपन्न करवाया है। इस नियम में, इस विधि में यदि कोई त्रुटि, कोई गलती रह गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा और हमारी पूजा को संपन्न कीजिए, हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और हाथ में जल लेके अपनी पूरी पूजा को जो है वो हमें 3 बार या 5 बार जो है वो वार के इस प्रकार से हाथ जोड़ के जो माता तुलसी का विवाह है वो संपन्न करवाना होता है। तो ये सरल नियम था, जो पूजा विधि जो है वो मैंने बताई है आप सबको वीडियो यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको पूजा पाठ, कथा और खाटू श्याम बाबा से जुड़े सभी जो वीडियो हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों। राधे राधे, जय श्री श्याम।